अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर असद अब्बास। डियर, आज का हमारा टॉपिक है वेव्स। देखिए भाई, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर हमने इन्हीं वेव्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, और इसके बाद थोड़ी सी एक रेजिस्टिव फोर्स थी, मतलब कि डैम्प्ड वाली कंडीशन में, वो हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने डैम्प्ड की डेफिनेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है उसकी डेफिनेशन भी की थी, एक छोटी सी एक्टिविटी भी हमने की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वेव्स। अब बेटे, ये वेव्स क्या है? देखिए भाई, हमारे पास ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम भी यही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो वेव क्या है? ये दूसरा आर्टिकल है हमारे पास इस चैप्टर का कि वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्या मतलब है इसका? देखिए भाई, इसमें हम ये कहते हैं कि वेव लहरें जो हैं, ये लहरें क्या हैं कि किसी भी मीडियम के अंदर उनके पार्टिकल्स के अंदर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। तो अच्छा, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो, एक कंडीशन भी उसने बताई है कि ये डिस्टर्बेंस जो है वाइब्रेटरी मोशन को शो करे, क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन हमने पढ़ी थी कि ये टू एंड फ्रो मोशन है, कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दिस इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी डेफिनेशन है कि वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है जी। और इसने कहा कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अब टू एंड फ्रो जो है ये इक्वल इंटरवल के अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर बिलफर्ज क्या नाम है इसका, फॉरवर्ड कंडीशन में गई है तो फॉरवर्ड कंडीशन में जाने के लिए एक्सट्रीम तक उसने 5 मिनट लगाए हैं, ठीक है जी। अब रिवर्स जो उसकी कंडीशन है, रिवर्स उसी वक्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब ये पहुंचने के बाद 2 घंटे के बाद रिवर्स आई तो हम कहेंगे कि ये टू एंड फ्रो है, तो ये गलत बात होगी, ठीक है जी। तो इसलिए उसने क्या कहा कि वेव की डेफिनेशन क्या है? वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, दिस इज नोन एज वेव। अब इसकी एक एग्जांपल हम करते हैं छोटी सी, मतलब कि इसकी डायग्राम की सूरत में। ये हमारे पास एक टब है, ठीक है जी। तो टब के अंदर हमने पानी डाला है, पानी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक निब जो है, मतलब कि एक पेंसिल जो है, पेंसिल इस तरह से हम डिप करते हैं। क्या करते हैं? पेंसिल इस तरह से डिप करते हैं, बिल्कुल एक मतलब कि रेगुलर वे के साथ इसको हम डिप करते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि डिप नहीं करते, बिल्कुल ऐसे करें कि ये पानी है, पानी के ऊपर इस तरह से हम हाथ मारना शुरू कर दें, ठीक है जी। हाथ है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इस तरह जोर से हम मारना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त हमारे पास उस मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन वो एक रेगुलर वे में नहीं होगी, इसलिए हम उसे वेव नहीं कह सकते। तो वेव यहाँ पर प्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या चाहिए? बिल्कुल एक रेगुलरिटी चाहिए, कि उस रेगुलरिटी में हम क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस के साथ पेंसिल है या कोई भी चीज़ है, ठीक है जी, उसको हम मतलब कि वर्टिकली डिप करते हैं। जब इसको वर्टिकली डिप करते हैं तो वहाँ पर एक सर्कुलर टाइप की जो वेव्स हैं वो हमें हासिल होती हैं। अब सिंपल एक जो वेव है, इस वेव के 2 पार्ट्स होते हैं। देखें ना जी, एक वेव हमने यहाँ पर ड्रा की है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि वेव का एक साइड जो है ऊपर है, एक साइड जो है नीचे है। अब इसी तरह से बेटे, जो एक साइड ऊपर होती है इसको नाम दिया जाता है क्रस्ट का, और जो साइड नीचे होती है इसको नाम दिया जाता है ट्रफ का। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन क्रस्ट, और दूसरा है डिफाइन ट्रफ, ठीक है भाई। यहां पर ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कि अब क्रस्ट क्या है, कि अपर पार्ट ऑफ द वेव, अपर पार्ट ऑफ द वेव दिस इज नोन एज क्रस्ट, और जो लोअर पार्ट ऑफ द वेव होते हैं इसको ट्रफ कहा जाता है, ठीक है जी। यहाँ तक हमने अभी तक वेव को ही डिस्कस किया है कि उसके वेव की डेफिनेशन, वेव किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, दूसरा टाइप, अच्छा जी, दूसरा हमने क्या किया कि उस वेव जो है उसके कितने पार्ट हैं, ठीक है जी। 2 पार्ट थे, एक को हमने क्रस्ट का नाम दिया, एक को हमने ट्रफ का नाम दिया, उसकी डेफिनेशन भी कर ली और आपको क्वेश्चन भी बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है जी। ये जो वेव है इसकी टाइप्स हैं कुछ, मतलब कि अकसाम है। बेसिक इसकी 2 अकसाम है, ठीक है जी। एक मैकेनिकल वेव है और दूसरी जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
मैकेनिकल वेव जो है, मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनके प्रोपगेशन के लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि वहाँ पर मीडियम होगा तब ये वेव जो है आगे ट्रैवल करेंगी, अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वेव्स आगे ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। और जो हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एक ऐसी वेव्स हैं जिनके प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, अब जो मैकेनिकल वेव्स हैं उसके अंदर वाटर वेव है, साउंड वेव है, तो ये जो मीडिया, ये जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से वाटर वेव की हम बात करते हैं, तो पानी हमारे पास एक मीडियम है, उसी के ज़रिए ये वेव्स जो हैं प्रोड्यूस होती हैं और नेक्स्ट ट्रैवल करती हैं। साउंड जो है, साउंड भी इसी तरह से, साउंड प्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी न किसी मीडियम की मतलब की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसके अंदर क्या है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर एक्सरे कहते हैं। हीट जो है लाइट में कन्वर्ट होती है, जब मतलब कि हीट की वेव्स हैं या लाइट की वेव्स हैं, तो इनके प्रोपगेशन के लिए, मतलब कि चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आप बुक से इसे थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लें, देखें भाई पेज नंबर है आपके पास 8। ठीक है, यहाँ पर दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। पहले आप क्या करोगे कि ये जो आपके पास सिंपल सवाल आता है कि डिफाइन वेव एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो अब आप वेव की ये तारीफ़ लिखोगे जो हमने वहाँ पर लिखी है। ठीक है जी, उसके बाद ये जो इसकी टाइप्स हैं इनको आप डिफ़ाइन करोगे, डिफ़ाइन करने के बाद क्या करेंगे, इनकी जो एग्जांपल्स हैं आप वो लिखेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेज नंबर 8 के ऊपर कि ऑन व्हाट फैक्टर। ठीक है जी, कौन से फैक्टर हैं जो कि डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। ठीक है जी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, पेज नंबर 8 के ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये वाला जो है। ठीक है, इसके नीचे जो है ये है आपके पास डू मैकेनिकल वेव पास थ्रू वैक्यूम दैट इज एम्प्टी स्पेस। ठीक है जी, अब क्या है कि मैकेनिकल वेव जो है एम्प्टी स्पेस से पास हो सकती नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उसके प्रोपगेशन के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी, अब हमारे पास जब हम मैकेनिकल वेव जो है पढ़ते हैं तो मैकेनिकल वेव के भी फिर दो पार्ट्स हैं, मतलब कि एक कंप्रेशन नाम लिया जाता है और जो है एक रेयरफैक्शन होता है। अब ये कंप्रेशन क्या है कि कंप्रेशन एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां ये वेव्स जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। ये देखें, ये वाला जो पोर्शन मैंने ड्रा किया है ये है कंप्रेशन। कंप्रेशन, कंप्रेस है, कंप्रेस से मुराद ये है कि दबा देना। ठीक है जी, अब एक और है जो कि है रेयरफैक्शन। अब ये रेयरफैक्शन क्या है कि ये एक ऐसा रीजन या इलाका होता है जहां पर ये वेव्स जो है इनके दरमियान का जो रकबा होता है या एरिया होता है ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी, और क्रॉस टू ट्राफ का मतलब कि फासला जो है ये ज़्यादा हो जाता है। तो डियर आज का हमारा टॉपिक था ये वेव्स। ठीक है जी, वेव हमने डिस्कस किया, वेव के बाद हमने ये देखा कि इसके क्रॉस टू ट्राफ क्या हैं, फिर हमने टाइप ऑफ वेव्स देखी, उसके अंदर हमने इनकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और इसके जो दो पार्ट से जो छोटे छोटे सवाल बनते थे कंप्रेशन रेयरफैक्शन के, या फिर इसके अलावा फैक्टर वगैरह थे, ये सारा कुछ हमने किया। ठीक है जी, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।